नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ चली हुई है, जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा में लगे हुए हैं उनको पक्का कब किया जाएगा, ये न्यूज़ चल रही है। जो सीईटी में हरियाणा विधानसभा में विधेयक पास किया गया था कि जो 9,000 प्रति माह बच्चों को मिलेंगे वो कब से मिलेंगे। अभी रिसेंट में जो है ये न्यूज़ जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चली हुई है। अभी आज के न्यूज़पेपर में दैनिक सवेरे में ये न्यूज़ आई है कि हरियाणा विधानसभा में जो है 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है 2 लाख पक्की नौकरी भी देगी हरियाणा सरकार, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं जो सरकारी अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के अंदर जो है कौन कौन से बच्चे आने वाले हैं, यानी कि अस्थायी जो सरकारी कर्मचारी है उनके अंदर कौन कौन से बच्चों को शामिल किया जाएगा। साथ में 2 लाख पक्की नौकरी के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे जो है HKRN के अंदर जो वैकेंसी निकली है, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिसको बोला जाता है HKRN, इसके अंदर जो है अभी 100 कैटेगरी की जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो इस फॉर्म को आप जरूर देखिएगा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बता दी है, कौन सी जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है और कौन कौन सी पोस्ट आई है। कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ में मैं एक HKRN का जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर बता दूंगा कि HKRN विभाग क्या है, कैसे काम करता है, किन बच्चों को जो है पहले नौकरी देता है। तो चलिए आज हम आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है 1.20 लाख जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो पक्के नहीं है, कच्चे कर्मचारी जिनको कहा जाता है, सरकार ने विधेयक पास कर दिया है। साथ में हरियाणा जो सरकार है वो 2 लाख पक्की नौकरी भी देगी HSSC के माध्यम से, ग्रुप सी और ग्रुप डी के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित। तो विधेयक पारित हो चुका है, अब जो है ये कानून बन जाएगा पूरे हरियाणा पर और 2 लाख पक्की नौकरी भी यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पारित करते समय यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं उनके बारे में विचार कर रही हैं। तो ये जो सरकारी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटी जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, स्वायत्त संस्थाएं के बारे में तो आप जानते होंगे ना, या इसके बारे में भी नहीं जानते स्वायत्त संस्था कौन कौन सी होती है। तो स्वायत्त संस्था वो होती है जिनका वित्त पोषित, मतलब जिनको जो है जो पैसे प्रोवाइड करवाना या फिर उनको इकोनॉमी तरीके से हेल्प करना, वो सब तो जो है वित्त पोषित जो मामला है वो तो सरकार देखती है, बट जो इसका कामकाज है या फिर इस पे शासन है वो सरकार नहीं करती है। ये होता है स्वायत्त संस्था का मतलब ये जो है खुद का शासन करते हैं। जो स्वायत्त संस्था होते हैं खुद की देखरेख करते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये मतलब होता है स्वायत्त संस्था का। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि, यहाँ पे देख लेना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने कहा 1.20 लाख रेगुलर करो, पूरा वेतन दो। मतलब जो 1.20 लाख अभी अस्थायी कर्मचारी है इनको कहा गया है कि पक्का कर दो और जो है पक्की नौकरी के जो समान है इनको वेतन और भत्ते मिलने चाहिए। ऐसे विपक्ष के नेताओं ने जो है कहा है। आगे हम रीड करते हैं क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे रीड करने की कोशिश करें तो कहा गया है मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 18 नवंबर को हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पेश किया। लगभग 1.25 घंटे लंबी चर्चा के बाद उन्होंने जवाब दिया, साथ में आग्रह किया कि यह विधेयक पारित किया जाए। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने सदन से पूछा और हाँ की जीत पर विधेयक पारित होने की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधेयक पर कहा कि सरकार इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस विधेयक की तरफ से उठाए गए बिंदु को जवाब देते हुए यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था है, इस बारे में विचार कर रहे हैं, मगर आगे क्या लिखा गया है, मगर 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर इंस्ट्रक्टर्स को जॉब की गारंटी देने के लिए विधेयक लाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम आउटसोर्स नीति के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त की तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता की विधेयक 2024 लेकर आई है।
तो ये कहा गया है कि HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो बच्चे लगे हैं वो कच्चे कर्मचारी हैं। HKRN जो है पक्की भर्ती नहीं करती है, कच्चे कर्मचारियों की भर्ती करती है। उनमें 1.20 लाख जो बच्चे लगे हुए हैं उनको पक्का करने का जो है ये विधेयक लाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा 50,000 रुपये का वेतन की सीमा से ऊपर के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए भी विधेयक लाया जाएगा। तो ये जो अभी विधेयक लाया गया है ये 50,000 से कम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000 से कम जो जिनकी सैलरी होती है, जिन कर्मचारियों कच्चे कर्मचारियों की 50,000 से कम सैलरी होती है उनके लिए विधेयक लाया गया है। जिन कच्चे कर्मचारियों की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनके लिए भी विधेयक लाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उनके द्वारा कहा गया है। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी की सुनिश्चितता विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, आगे यह कहा गया कि पहले ठेकेदारों के माध्यम से जो है कर्मचारी लगे कर्मचारियों का होता था शोषण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा क्योंकि जो HKRN विभाग से पहले जो है ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से जो है लगाया जाता था बच्चों को या फिर कर्मचारियों को। अब जो है HKRN एक विभाग बना दिया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिसका नाम है। अब उसी के माध्यम से जो है कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे भी लिखा गया है, ये देख लेना, 2 लाख पक्की भर्ती भी करेंगे। HKRN में दिया SC को 28% आरक्षण और BC को दिया 32% आरक्षण। तो ये कहा गया कि इस जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का करने के बाद जो है 2 लाख पक्की भर्ती भी निकलने वाली है जो कि ग्रुप D और ग्रुप C के माध्यम से यहाँ पे निकलेगी। तो जो बच्चे HSSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। 2 लाख वैकेंसी अभी और भी आने वाली है तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। उसके बाद जो यहाँ पे कहा गया BC को 32% जो है आरक्षण दिया गया है। अब बात कर लेते हैं किन किन बच्चों को यहाँ पर जो है एलिजिबल माना जाएगा, उसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये देख लेना, ये बताया गया है विधेयक में बताया गया कि ये कर्मचारी पात्र होंगे। तो ये जो कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का विधेयक है 1.20 लाख, इनके अंदर कौन कौन से बच्चे आएंगे तो ये यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले कहा गया पात्र संविदात्मक कर्मचारी से अभिप्राय, मतलब ये जो पात्र संविदात्मक कर्मचारी है ऊपर जो बात की गई है इससे अभिप्राय यह है कि तिथि 15 अगस्त 2024 को सरकारी संस्था में संविदा या तदर्थ या आउटसोर्स के आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी है वो माना जाएगा। दूसरे नंबर पर कहा गया सरकारी संस्था से अभिप्राय है कोई विभाग, कोई बोर्ड, कोई निगम या कोई प्राधिकरण जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम की प्रारंभ तिथि को कार्यरत था वो माना जाएगा। साथ में कहा गया पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया गया हो वो माना जाएगा, और जो नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति मास 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक प्राप्त करता है, मतलब 50,000 तक का या इससे कम का अगर वो वेतन प्राप्त कर रहा है तो वो भी माना जाएगा। या फिर जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का परिनियोजन नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसेस पॉलिसी 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर नियोजित डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय यानी कि मतलब तैनात किया गया, मतलब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा अगर तैनात किया गया है 2022 पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो भी इसके अंदर माना जाएगा जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था में सेवारत हो। उसके बाद कहा गया जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया हो। तो ये मुद्दे बताए गए हैं। अगर इनमें से एलिजिबिलिटी कोई भी आपके पास है तो आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करने के जो विधेयक लाया गया है, फिर आप उस क्राइटेरिया में आ गए होंगे। तो इनमें से कोई भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप देख लेना, तो आप उसके अंदर आते हैं। साथ में कहा गया है, साथ में और क्या कहा गया है और देख लेते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट में कहा गया है, आगे भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रायोजन हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा। मतलब किसी ने जो है एक पूरे वर्ष में 240 दिन के लिए पारिश्रमिक जो है वेतन प्राप्त किया है तो उसको पूरे साल के लिए जो है माना जाएगा। उसके बाद कहा गया है, ये आगे भी आप पढ़ लेना, 6 पॉइंट में कहा गया है, ये कहा गया है जिसे
केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए परिश्रमिक भुगतान किया गया हो, या जिसे नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि या समुचित प्राधिकारी द्वारा समझी गई हो, उसे हटा दिया गया हो। ये सारे आप देख लेना। 6 पॉइंट में कहा गया पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में निरंतर कार्यरत रहेगा जब तक वह 58 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि HKRN कोई कच्चे कर्मचारी है, कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पे 6 पॉइंट में साफ कह दिया गया है इनकी जो जॉब होगी वो 58 साल तक नियत कर सकता है, कोई भी नहीं हटाया जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ HKRN का जो अभी वैकेंसी का फॉर्म निकला है, काफ़ी सारी पोस्ट निकली है, तो उस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा। डेफिनेटली आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो एलिजिबल होगे, और डेफिनेटली 30,000 उसके अंदर जो है वेतन आपको मिलने वाला है। 30,000 छोटी मोटी जो सैलरी नहीं होती, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है 30,000। तो अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली उस वैकेंसी को कीजिएगा, क्योंकि ये पक्की के बराबर ही है, कोई आपको वहाँ पे हटा नहीं सकता। तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कहा गया है वेतन स्तर के प्रारंभिक वेतन के बराबर मिलेगा समेकित मासिक परिश्रम। तो ये कहा गया तत्समान पद के वेतन के स्तर पर जो है कच्चे कर्मचारी हैं, जो अभी विधेयक लाया गया है, उनको भी जो है पक्की नौकरी का जितना वेतन मिलेगा उसके समान ही विधेयक यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम आगे देखें तो क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है, और तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, बस ये बताया गया है कि इन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित नहीं होगी, तो इन बच्चों को जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। पहले में कहा गया जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा भागत या पूर्ण भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन नियोजित किया गया हो, ऐसे बच्चे को नहीं माना जाएगा। जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए प्रशासनिक भुगतान किया गया हो, जिसे नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि या पूर्व समुचित प्राधिकार द्वारा समाप्त कर दी गई हो, या उसे हटा दिया गया हो, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऊपर बता दी है कंप्लीट, कि कौन कौन जो है इसके अंदर एलिजिबल होने वाला है। तो ये आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से लग जाइएगा। साथ में जो HKRN का जो फॉर्म निकला है, जो वैकेंसी निकली है HRN के अंदर वैकेंसी निकली है न्यू, तो उसका नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़िएगा। उसका जो वीडियो है, नोटिफिकेशन है, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप डेफिनेटली भरिएगा। ये एक पक्की तरह की ही नौकरी है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारी अपडेट, सारी जो इंपॉर्टेंट्स न्यूज़ है, सारी अपडेट जो सारे हरियाणा के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।